दोस्तों, क्या आपको पता है यीशु मसीह के मरने के ठीक 12 घंटे पहले वो बीमार थे। और यीशु मसीह को कांटों के मुकुट रखने के वजह से किस तरह के मेडिकल कंडीशन से होकर यीशु मसीह गुजरे थे। और मेडिकली उन चीज़ों के बारे में अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमारी रूह कांप जाएगी। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बात है यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के 12 घंटे पहले की, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक जगह पे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। वो अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग मेरा यहाँ पे इंतजार करो, तब तक मैं अकेले में जाके प्रार्थना करके आता हूँ। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोग को बताया कि यीशु मसीह अपने मरने के कुछ घंटे पहले बीमार थे। जी हाँ दोस्तों, लूका उसके 22वां अध्याय उसके 42 वचन से 44 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह परमेश्वर से ये पूछते हैं कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। क्रूस की मृत्यु को इस संदर्भ में कटोरे की तरह दर्शाया गया है दोस्तों। उसके बाद स्वर्गदूत आके यीशु मसीह को हौसला देने लगता है और जैसे ही 44 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ इस तरह से बात लिखी हुई होती है। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के नाई भूमि पर गिर रहा था। लोगों को ये लगने लगा कि किसी का लहू पसीने की तरह भूमि पर कैसे गिर सकता है। किसी टेंशन की वजह से इंसान के चेहरे से, उसके शरीर से पसीना तो आ सकता है, लेकिन खून कैसे बह सकता है। लेकिन इस प्रार्थना के दौरान यीशु मसीह एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस से गुजर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह को 12 घंटे बाद सूली पे चढ़ाया जाना था और उनकी मृत्यु होनी थी। और वहां से यीशु मसीह को एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस की वजह से उन्हें एक अजीब तरह की बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसे शुरुआत में कई सारे लोग नहीं जानते थे। उस बीमारी को मेडिकल लैंग्वेज में हेमेटोहाइड्रोसिस कहा गया है। दोस्तों, ये एक ऐसी रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान का ब्लड एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस और इमोशन की वजह से पसीने की तरह चेहरे से बहने लगता है। इनिशियली लोगों को ये लगता था कि किसी का ब्लड पसीने की तरह कैसे बह सकता है, लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद जब इस चीज़ के ऊपर डीप रिसर्च की गई तब उस रिसर्च में ये पता चला कि एक हेमेटोहाइड्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है। इस बीमारी के दौरान इंसान के शरीर के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बहुत छोटे से रूप में ब्लड वेसल्स फिल हुए होते हैं। मतलब बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स में ब्लड वेसल्स फिल हुए होते हैं। और इंसान अगर एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस लेता है, ज़्यादा घबराने लगता है, डरने लगता है, तो इन ग्लैंड्स के अंदर का खून पसीने की तरह बाहर आने लगता है। सोचने की बात है, यीशु मसीह के इन ग्लैंड्स के अंदर से ही यीशु मसीह को खून बहने लगा था। दोस्तों, इनिशियली लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन लूका कैसे जानते थे इस बीमारी के बारे में। लूका रचित सुसमाचार के रचयिता थे, वो स्वयं एक डॉक्टर थे, इसीलिए उनको इस बीमारी के बारे में पता था। दोस्तों, इसी प्रकार का केस 1918 में डॉक्टर सीटी स्कॉट के पास आता है, जब एक 11 साल की लड़की को बिना किसी एक्सटर्नल डैमेज के उसके शरीर के अंदर से खून पसीने की तरह बहने लगता है। दोस्तों, जब डॉक्टर ने उस लड़की को एग्जामिन किया तो उन्हें यह पता चला कि लड़की ज़्यादा घबराने की वजह से उसके शरीर के अंदर से खून पसीने की तरह बह रहा था, क्योंकि जिस दौरान उस लड़की के शरीर के बाहर खून बह रहा था, उस समय उस शेल्टर के बाहर, जिस शेल्टर में वो छुपी थी, उस पूरे चारों ओर एयर स्ट्राइकिंग हो रही थी। और एयर स्ट्राइकिंग की वजह से वो लड़की घबरा गई कि वो थोड़ी देर में मरने वाली है। इसीलिए उस लड़की को बिना किसी एक्सटर्नल डैमेज का हेमेटोहाइड्रोसिस हुआ और उसके शरीर से खून पसीने की तरह बहने लगा। इसी तरह का एक और केस हम एक लड़के के साथ भी देखते हैं, जब एक 10 साल का लड़का अपने स्कूल में होता है और वह अपने किसी क्लासमेट से लड़ने लगता है। और जैसे ही टीचर उस लड़ाई को देखती है तो उस लड़के को क्लास के बाहर खड़ा कर देती है और उसे चिल्लाती है, डांटती है और उसे ये कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म करेंगे कि तुम अपने क्लासमेट से लड़ रहे हो। और जैसे ही टीचर उस लड़के को ये बात कहती है तो वो लड़का बहुत डरने लगता है कि उसके पेरेंट्स को ये बात पता चली तो उसके पेरेंट्स उसे मारेंगे, उसे डांटेंगे। और इस वजह से उस लड़के के स्काल्प यानी उसके खोपड़ी से खून बहने लगता है। और जैसे ही बाहर टीचर उस लड़के को एग्जामिन करने आती है, चेक करने आती है कि कोई एक्सटर्नल चोट इस बच्चे को लगी होगी, तो उस टीचर को ये पता चलता है कि इस लड़के को कोई एक्सटर्नल चोट नहीं लगी, बल्कि ऐसे ही इसके शरीर के अंदर से खून बह रहा है। और जैसे उस लड़के को हॉस्पिटल लेके जाते हैं उस पेरेंट्स के द्वारा, तो उन्हें ये पता चलता है कि उस लड़के को भी हेमेटोहाइड्रोसिस नाम की एक बीमारी हुई है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेरों सारे केसेस
केसेस हमें इंटरनेट में पढ़ने को मिलते हैं जहां इंसान के एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस की वजह से उसके शरीर के अंदर खून पसीने की तरह बहने लगता है। तो यीशु मसीह को किस तरह की टेंशन हो गई थी, किस तरह का स्ट्रेस आ गया था कि उनके शरीर के अंदर से खून बहने लगा। दोस्तों, यीशु मसीह 12 घंटे में मारे जाने वाले थे और उन्हें ये बात पता थी कि उन्हें दर्दनाक तरीके से रोमन सोल्जर्स द्वारा मारा जाना था। और ये बात पता होने के बावजूद यीशु मसीह कितने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रेस से होके गुजरे होंगे, आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कई बार हमने देखा होगा, अगर कोई पेशेंट मरने वाला होता है तो डॉक्टर उस पेशेंट के रिलेटिव या उसके गार्डियन या उसके पेरेंट्स से ये कहते हैं कि हो सके तो इस लड़के का आप लोग ख्याल रखिए क्योंकि ये 2 महीने में मरने वाला है, इसे कैंसर आ गया या फिर इसे एक्सेट्रा कोई भी बीमारी आ गई है जिस वजह से ये ज़्यादा दिन नहीं बचने वाला, इसीलिए आप 2 महीने तक इस लड़के का या फिर इस बच्चे का ख्याल रखिए। डॉक्टर डायरेक्ट जाके पेशेंट से ये नहीं बोलता है कि तुम 2 महीने में मरने वाले हो, जो करना है अभी कर लो, क्योंकि अगर उसे ये बात पहले से ही पता चल जाए तो वो 2 महीने की जगह 10 दिन में ही मर जाएगा। यीशु मसीह को तो वह कब मरने वाले थे ये भी पता था और किस तरह से मारे जाने वाले थे ये भी पता था। तो सोचिए किस तरह का एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस यीशु मसीह को हुआ होगा और उस स्ट्रेस की वजह से यीशु मसीह के 12 घंटे पहले उन्हें एक बीमारी का सामना करना पड़ा जिसे मेडिकल कंडीशन में हेमेटोहाइड्रोसिस कहते हैं। अब गत्समनी नामक उस जगह से यीशु मसीह को अरेस्ट कर लिया जाता है रोमन सोल्जर्स के द्वारा और वहां से वो लोग यीशु मसीह को पोंटियस पिलातुस नाम के एक जज के पास यीशु मसीह को लेके जाते हैं और वहां वो यीशु मसीह को सजा सुनाते हैं। तब यीशु मसीह के कपड़े उतार के उन्हें एक कांटों का मुकुट बना दिया जाता है उनके सिर के ऊपर रखने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए। जो मुकुट यीशु मसीह के ऊपर रखा गया था उसके ऊपर कई सारे हिब्रू स्कॉलर्स ने और रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, जिनमें से हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलेम के रिसर्चर एंड टीचर प्रोफेसर एमेरिटस एविनोम डैनिन, ये एक एक्सपर्ट है बोटैनिकल प्लांट्स के, पेड़ पौधों के ऊपर इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और इन्होंने अपने 50 साल के करियर में टोटल 43 प्रजातियों को और 3 उप प्रजातियों को इन्होंने डिस्कवर किया। दोस्तों, इन्होंने ज्यादातर जॉर्डन, इजराइल, ईरान, इराक, अजरबैजान, पैलेस्टाइन एरिया के आसपास के कई सारे जगहों के प्लांट्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और इनमें से ज्यादातर पैलेस्टाइन और इजराइल के जगहों पर इन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें ये पता चला कि इनके आसपास के क्षेत्रों में कटीले झाड़ियां मौजूद है, मतलब कांटों के पेड़ मौजूद है। और रिसर्चर्स के हिसाब से सिजिपियस पाइनोक्रिस्टी नाम के एक पेड़ से ही यीशु मसीह के लिए कांटों का मुकुट बना के रख दिया गया था। इस पेड़ को क्राइस्ट थ्रोन ऑफ जुजुब भी कहा गया है, जो कि मिडिल ईस्टर्न जगहों पर ज्यादातर मिलने वाला एक पौधा है और उसके कांटे बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। दोस्तों, इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि आप उसका कांटा अगर अपने स्किन के ऊपर, हाथ के ऊपर रख दो तो पूरे हाथ से खून बहने लगता है। सोचिए, इतना ज्यादा शार्प। और जब उस कांटों के मुकुट को यीशु मसीह के सिर के ऊपर रखा गया तो उन्हें इंटेंस पेन का सामना करना पड़ा जिसे हम सोच भी नहीं सकते। अभी हम मेडिकली ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जब कांटों का मुकुट यीशु मसीह के फोरहेड के ऊपर, मतलब इस भाग में रखा जाता है, तो किस तरह से यीशु मसीह के मसल्स और नर्व्स डैमेज हो गए। सबसे पहले हम मसल से बात करेंगे। तो जब यीशु मसीह के फोरहेड के ऊपर कांटों का मुकुट बना के रख दिया जाता है तो उनका ये वाला भाग, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक मसल पूरा फैला हुआ होता है जिसे हम कहेंगे फ्रंटलिस मसल। अब फ्रंटलिस मसल हमारा वो मसल है जो हमारे आईब्रोज को ऊपर नीचे करने का काम करता है। अगर ये मसल डैमेज होता है तो इंसान के चेहरे इसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब उनके फोरहेड से कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने लगती है और रुकने का बिल्कुल नाम नहीं लेती जब तक वो एक प्रॉपर तरीके से इलाज उसका नहीं किया जाए। सेकेंडली, अगर फ्रंटलिस मसल हमारा डैमेज होता है या फिर वो फटने लगता है तो सबसे पहले हमारे नाक से पानी बहने लगता है, हमारे कान बजने लगते हैं और इन चीज़ों में इंसान को बुखार आ जाता है और पूरे इस पार्ट में स्वेलिंग बढ़ने लगती है। फ्रंटलिस मसल डैमेज होने का कॉजेस या फिर फ्रंटलिस मसल डैमेज होने के रिजल्ट, ये सारी चीज़ें निकल के आते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे उनके टेम्पोरालिस मसल, जो हमारे कान के ऊपर है। इस भाग में हमारा एक मसल रहता है जिसे हम कहेंगे टेम्पोरालिस मसल। ये मसल हमारे पूरे जबड़े तक, मतलब इन पूरे भाग में कनेक्टेड हुआ होता है। जब ये वाला टेम्पोरालिस मसल डैमेज होने लगता है तो उसका प्रभाव यहाँ तक, मतलब इस पूरे भाग में आने लगता है, मतलब जॉ लाइन में भी उसका भाग आने लगता है, क्योंकि
टेम्पोरलिस मसल हमारा यहाँ से कनेक्टेड हुआ होता है और इसी मसल्स के चलते हम अपने जबड़े को मूव करते हैं। तो अगर ये मसल डैमेज होता है या ये मसल फटता है तो हम अपने जबड़े को प्रॉपर तरीके से मूव भी नहीं कर सकते। और ये मसल डैमेज होने की वजह से सबसे पहले तो इंसान के कान के पास पेन होने लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसके बाद कान से नीचे आते आते उसका जॉ दर्द करने लगता है, मतलब ये वाला पार्ट पूरा पेन करने लगता है और उसके साथ उनके दांत कपकपाने लगते हैं। टेम्पोरलिस मसल में ये सारे प्रॉब्लम इंसान को फेस करने पड़ते हैं दोस्तों। अब हम आ जाएंगे कान के पीछे वाले भाग, मतलब हमारे ऑक्सीपिटल मसल। हमारा ऑक्सीपिटल मसल हमारे कान के पीछे रहता है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड रहता है। और अगर ये मसल डैमेज होता है तो हमारी गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न जकड़न आ जाती है। ये 3 मसल फटने की वजह से किस तरह का पेन फील होता है अभी तक मैंने आप लोग को बताया। दोस्तों अब हम बात करेंगे यीशु मसीह के फेशियल नर्व्स जो डैमेज हो गए थे कांटों के मुकुट रखने की वजह से। तो हमारे फोरहेड से यहाँ तक कई सारे नर्व्स मौजूद होते हैं जिसे हम कहेंगे फेशियल नर्व्स। अगर ये नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तो इंसान के चेहरे में शॉक वेव्स फील होने लगता है, मतलब इंसान के चेहरे में सेंसेशन बढ़ने लगती है और हर सेकंड इंसान को ऐसा लगता है कि उसके फेस में करंट दौड़ रही हो। और ये पेन ट्रिगर कब करता है? जब आप किसी धूप में चले जाओ या फिर किसी रोशनी वाली जगह पे चले जाओ तो ये पेन ट्रिगर करने लगता है। और उसके बाद ज़्यादा शोर में चले जाओ या फिर ज़्यादा शोर हो तो ये पेन ट्रिगर होने लगता है। और उसके साथ ज़्यादा हवा भी चल जाए तो ये पेन ज़्यादा बढ़ने लगता है दोस्तों। ये है फेशियल नर्व्स डैमेज होने का रिजल्ट। उसके बाद हमारे कान के ऊपर एक और नर्व मौजूद होता है जिसे हम कहेंगे ट्राइजेमिनल, जो हमारे कान के ऊपर मौजूद होता है और वो कुछ इस प्रकार से रहता है, मतलब इस प्रकार से पूरे कान के ऊपर मौजूद होता है ट्राइजेमिनल नर्व। और अगर ये ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज होता है तो सिंपली वन वर्ड में इसका आंसर बताना है तो आपके चेहरे में इलेक्ट्रिक शॉक लगने जितना दर्द आपके फेस में होने लगता है दोस्तों। मेडिकली यीशु मसीह इन चीज़ों से होकर गुजरे थे सिर्फ कांटों के मुकुट रखने की वजह से। उनके पूरे फेस में ब्लीडिंग बढ़ गई थी और जहाँ जहाँ कांटों के मुकुट घुस गए थे उस पार्ट में स्वेलिंग बढ़ गई थी। तो सोचिए यीशु मसीह का ये भाग, मतलब नाक से यहाँ तक और यहाँ से ऊपर तक कितनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के वक्त, आप जस्ट इमेजिन करके देखिए दोस्तों मूवीज़ में जो क्रूस की मृत्यु को दिखाया जाता है वो 5% भी नहीं है यीशु मसीह के दर्द को दिखाने की, क्योंकि क्रूस की मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जितना जानने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा नई बातें हमें पता चलेंगी। और यीशु मसीह का जो बलिदान है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, उस बलिदान के ऊपर और कोई बलिदान नहीं है। और जो यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी वो दुनिया की सबसे ब्रूटल मृत्यु है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करूँगा। और इस वीडियो से कुछ भी नहीं आप लोग को सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के साइंटिफिक और हिस्टोरिकल बात हम आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून।